अब्दुल मजीद साहब दुबई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, ममनून है कि आपने हमारी वेबसाइट पर याद फरमाया, आपने पूछा और आपका सवाल हमें मिल गया, जवाब हाजिर। आपने पूछा कि आजकल मुस्लिम और गैर मुस्लिम में शादियों का रिवाज आम। बराए करम ये बताइए कि वो क्या शराइत हैं जिनकी बिना पर एक मुस्लिम गैर मुस्लिम में निकाह मुमकिन। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके जहन में ये रहे कि गैर मुस्लिम से मुराद अगर यहूद व नसारा यानी जो अहले किताब है उनसे तो निकाह जायज होगा, लेकिन गैर मुस्लिम से मुराद अगर कम्युनिस्ट हो, दहरिया हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, इनसे निकाह हरगिज जायज नहीं होगा। इनसे निकाह जो पहले मैंने बताया कि इस बिना पर है कि ये अहले किताब हैं, वरना और दूसरे गैर मुस्लिम से हरगिज निकाह जायज नहीं होगा। हरचंद के अहले किताब से निकाह जायज, लेकिन उसके जो नताइज भयानक हैं वो बहुत बुरे। मसलन अगर आपने शादी की तो उसे रोजाना इस्लाम की दावत देते रहिए, हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर ले। अगर वो इस्लाम कबूल न भी करे तो वो अपने मजहब पर रहे, आप अपने मजहब पर रहें, लेकिन आप पर जिम्मेदारी ये होगी कि औलाद की निगरानी आपको करनी होगी। हमने अपनी आंखों से देखा कि लंदन, बरतानिया और पूरे अमेरिका वगैरह में जिन लोगों ने ये बीमारी पाल ली और अहले किताब में शादी कर ली, साहब को तो अपनी औलाद की तरबियत की फुर्सत ही नहीं होती और मां अपने बच्चों को लेकर गिरजा या कलीसा चली जाती। तो ऐसी सूरत में अगर बच्चे बेदीन हो गए, अगर वो यहूद और नसारा में शामिल हो गए, तो इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। इसलिए गैर मुस्लिम में शादी करना दुरुस्त नहीं। और यहूद और नसारा दोनों में शादी तो जायज होगी, लेकिन इनके अलावा और जो दूसरे मजहब हैं जिनको मुस्लिम और गैर मुस्लिम से आपने ताबीर शायद इस माना कर किया हो, तो हिंदू वगैरह जो हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इनसे रिश्ता हो भी नहीं सकता।